हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स अड्डा में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से टॉप 25 प्रश्न जो कि प्रस्तावना से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी शरद चंद्र बोस, ऑप्शन सी वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो हमारा सही जवाब है वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी शरद चंद्र बोस, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सब सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 5 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से मिली। हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। हमारा अगला सवाल, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष संविधान निर्मात्री सभा में कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। हमारा अगला सवाल, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? पूरे संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 375, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 387 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 289, ऑप्शन जी 287 एंड ऑप्शन डी 262। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? देखो, जब ये संविधान सभा बनी उस समय इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कुछ दिनों बाद स्थायी अध्यक्ष को चुना गया और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला सवाल, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? तो दोस्तों, 26 जनवरी को लागू किया गया था संविधान, तो उसी दिन क्यों लागू करना है, ये निर्णय क्यों लिया गया था? ऑप्शन ए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन सी 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से
ये एक शुभ दिन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस द्वारा मनाया गया था। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों ऑप्शन ए संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी सभी धर्मों की अस्वीकृति। ऑप्शन सी भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोगों का ये अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी प्रस्तावना। ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। सो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, भारत को गणराज्य या फिर गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया होता है। या फिर ऑप्शन डी यह राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों भारत को गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है उसको एक अवधि के लिए, एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहते हैं। हमारा अगला सवाल, भारत एक है, भारत कैसा देश है, कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। या फिर ऑप्शन डी हिंदू राष्ट्र है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा अगला सवाल, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसलिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना। ऑप्शन सी राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी भी धर्म को नहीं मानती है, इसलिए धर्म निरपेक्ष कहा गया है। क्वेश्चन 17, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? जो संविधान की उद्देशिका है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? जो पहला संशोधन था प्रस्तावना में वो कब किया गया? तो वो किया गया था 1976 में। 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया था। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्तों वो संशोधन 42वां संशोधन था जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1949। ऑप्शन बी भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1949। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो दोस्तों भारतीय संविधान
26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन भारत में लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ही कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे मना ली थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें हमने गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये जोड़े गए थे। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, ऑप्शन बी चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति जो 1776 में हुई थी, और ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन की क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन बी चीन की क्रांति। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की उसमें भारत का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए भारत और इंडिया, ऑप्शन बी भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन सी हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन डी भारत और हिंदुस्तान। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया रखा गया है। हमारा आखिरी सवाल, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? मूल अधिकार में, प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत में? तो दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान हमें प्रस्तावना में दे रखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। थैंक यू।